अपने परिवार से प्रेम ना करके दूसरा परिवार को प्रेम करना, दूसरे परिवार माताओं के साथ प्रेम पवित्र भाव को नष्ट करना, इसके कारण यानी अपना परिवार अगर हम जन्म हुए, अपना बेटा बेटी भाई बंधु कुटुंब सभी को प्रेम करना चाहिए। पर आजकल क्या होता है, न पराई नारी का अधीन आके उनका बेटा बेटी को प्रेम करते हैं, उनका परिवार से जोड़ जाते हैं, अपने परिवार को हतादर करते हैं, परिवार का देखभाल नहीं करते। संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जिसके कारण 40,000 साल कलियुग का आयु कट गया। अतिथियों का सेवा ना करने के कारण 6,000 साल कट गया। आजकल तो लोग मना करते, इनकार करते, अतिथि हमारे घर को मत आओ, छोटा घर है, सेवा करने की जगह नहीं, हमको परेशानी होगा। पर श्रीमद् भागवत पुराण में अतिथि सेवा के बारे में रचना है। 6,000 साल उसमें कलियुग का आयु कट गया। माता तुलसी देवी का पूजा ना होने के कारण 5,000 साल कलियुग का आयु कट गया। हर घर में तुलसी देवी का पूजा नहीं होता है, उसके कारण 5,000 साल कट गया। भगवान विष्णु के प्रतिमा के पूजा हर घर में होना चाहिए, तब हम बोले गर्व से हम सनातनी। कल मैं बताऊंगा सनातन धर्म का सृष्टि कैसे मानव लोग सनातनी है। तो भगवान विष्णु का पूजा ना करने के कारण 70,000 वर्ष कट गया, क्योंकि हर घर में भगवान कृष्ण राम का पूजा नहीं होता, देवी माता का पूजा होता है। कहीं कहीं कलियुग के परंपरा के मानव को भी भगवान करके वो लोग पूजा कर रहे हैं, उसका संख्या 30% से ज्यादा है। और इसका कारण 70,000 साल कलियुग का आयु कट गया। ब्राह्मण के पत्नी को खराब कर्म करने से 30,000 साल कट गया, सबसे बड़ा पाप। ब्राह्मण की बेटी, ब्राह्मण की बहन, ब्राह्मण की पत्नी, वो ब्राह्मण जैसा पूज्य है, पर वही पाप कर्म से कलियुग की आयु 30,000 साल कट गया। अपने पास होने वाला धन दौलत को असद उपाय में दान करना, पाखंडियों को दान करने से पाप होता है। यानी अगर आप किसी को दान करते हैं, दान से पहले वो जो जिसको दान देते हैं वो कौन है, उसका कर्म क्या है, वो दान को लेके सही स्थान पर विनियोग करता है कि नहीं, उसको सोच के दान देना चाहिए। और मनुस्मृति में तो लिखा है, जजन जाजन अध्ययन प्रवचन कथा यज्ञ अनुष्ठान, दान लेना दान देना सिर्फ ब्राह्मणों को दिया गया। शूद्र करही जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कही पुराना। तुलसीदास महाराज ने, अगर आप राम भक्त हैं आपको जरूर जानकारी होगा, शूद्र करही जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कही पुराना। निज इच्छा निर्मित करही आचारा, जही न बरनी अनीति अपारा। जिसका अधर्म को बखानने के लिए, बोलने के लिए शास्त्रों में भाषा नहीं है। संत तुलसीदास महाराज ने रचना की। जिन जिनको जो अधिकार वो अधिकार से करना चाहिए। दान किसको लेना, दान किसको देना, दान का सदुपयोग करने के लिए भी तत्व को देखना चाहिए। इसका कारण कलियुग का आयु 14,000 साल कट गया। पिता माता का हत्या के कारण कलियुग का आयु 3,000 साल कट गया। हमने देखे हैं, शास्त्र में पढ़ते हैं, पेपर में पढ़ते हैं रोज, नहीं तो 1 महीने 2 महीने में कई बूढ़े और बुजुर्गों पिता माता को पुत्र ने मार दिया जीवन में, कहीं डंडा में, कहीं आघात करके, कहीं जंगल में छोड़ दिया। इसका कारण कलियुग का आयु। देखो आज से 600 साल पहले भविष्य पुराण रचना गया है। उसी समय पिता माता को सामने तो लोग नहीं खड़ा होते थे, पर अच्युतानंद ने दिव्य दृष्टि से लिखे थे ऐसा होगा, माता को हरण करेंगे,
गौ माता को हरण करेंगे, ये लिखे थे। विधवा को हरण करेंगे। उस समय वो सब नहीं था। उस समय तो माता और पिता के बीच में इतना प्रेम था, पुत्र लोग उस रास्ता में नहीं जाते, दूर में, सामना में नहीं आते। पर ऐसे होने वाला अच्युतानंद ने लिखे थे, आज हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। पितृ मातृ हत्या के कारण 3000 साल कट गया, बाकी रह गया गो हत्या की वजह से कलिजुग का आयु कितना कटा। गो हत्या के कारण कलिजुग के आयु 1 लाख वर्ष कट गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। 1 लाख वर्ष गोमाता हत्या, गोमत्या हत्या होता ही नहीं हमारे देश में। और सरकार शासन अभी भी आंखें बंद किए हैं। और विनाश काल विपरीत बुद्धि, अगर गौ माता का सुरक्षा नहीं होगा तो धरती नहीं रहेगा। कोरोना जैसा कई बीमारी आने वाला है, पहले से बता देता हूं। गांव गांव सफा हो जाएगा, पूरा सुंदर परिष्कार बन जाएगा। गौ माता का सुरक्षा अभी भी समय है, सरकार को करना चाहिए। गौ माता को जातीय पशु डिक्लेयर करना चाहिए, नेशनल एनिमल। रोज दूध पीते हैं ना, बेईमानी संतान होके माता के लिए कोई नहीं सोचते। अरे माता कह के दूध पीते हो, रोज पीते हो, बचपन से पीते पीते उम्र गुजर गया, मरने के समय आ तभी नहीं सोच रही हो क्या गौ माता के लिए हम क्या करें। गो द्विज हितकारी भक्त गोमाता, ब्राह्मणों के हित के लिए भगवान का अवतार होता है। और गोमाता हत्या बंद होना चाहिए ताकि भारत शांति में रह पाए। रोज सारा विश्व में हमारी देश है 1 नंबर देश है। दुखी लगता है, बोलते हम सनातनी, पर दुखी भी लगता है। सनातन का मूल तत्व जिस गोमाता से सृष्टि हुआ उसके लिए कोई नहीं सोचता है। हाँ, हमने जाने हैं ये मानव लोग कुछ नहीं करेंगे, इसलिए भगवान के ऊपर हमारा भरोसा है। और प्रभु कल की भगवान आ रहे हैं, हरि हरि, असुरों का विनाश करेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। जो गोमाता और भक्त भगवान के विरोधी, किसी को छोड़ेंगे नहीं। जोगनी माता हर घर में घुस घुस के मारेंगे, समय आ रहा है। तो इसीलिए गोमाता हत्या से 1 लाख वर्ष कलिजुग का आयु कटेगा। और गोमाता की चारा भूमि को हरण करने के लिए 40,000 साल कट गया। सिर्फ गोमाता की वजह से कलिजुग का आयु 1,40,000 वर्ष कट गया। बोलते हैं कलिजुग दूध पीने वाला बच्चा है, और दूध तो पीते हो तो गोमाता रक्षा के लिए कार्य करो ना। अरे दूध पीने वाला बच्चा कहाँ है? 4,32,000 से 4,27,000 साल कलिजुग की पाप से कट गया है। बाकी रहा 5,000 साल। 5,000 साल बीत चुका है। जगन्नाथ संस्कृति के अनुसार 5,128 साल चल रहा है। कलिजुग कहाँ रहा? कहाँ रहा बताओ? तो इसलिए भक्त लोगों को उद्धार के लिए भगवान को पहले से जानकारी था। कलिजुग में बहुत लोग तत्व ज्ञान कह के मनुष्य भक्त लोगों को सही तत्व नहीं बताएंगे। और भगवान ने निर्देश दिए भविष्य पुराण का रचना करो, ताकि जब कलिजुग के अंत मेरे अवतार होगा उसी समय उसका प्रचार होगा और भक्त लोगों को एकत्रीकरण किया जाएगा, भक्त भगवान का मिलन होगा, सत्य युग का निर्माण किया जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो समय की ओर हम बढ़ते हैं। 5,000 साल कलिजुग को भोग होने के लिए था, पर 5,128 साल हो गए। आप कलिजुग नहीं है, तो इसलिए रोज घर में त्रिकाल संध्या करें।
कोई भी त्रिकाल संध्या करेंगे तो भगवत दर्शन मिलेगा। मेरे को बताओगे, मैं फोन नंबर देता हूँ, नहीं मिलेगा तो मेरे को बताओ, तो फिर मैं बताऊंगा क्यों नहीं मिलता है, फिर हो जाएगा। क्योंकि वो तत्व ऐसा है। कोई जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में सभी लोग भागवत जी पढ़े, सभी लोग त्रिकाल संध्या करें, सदाचारी बने। जन्म न जायत शूद्र संस्कारे द्विजमुच्यते वेदाध्यत भवेत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। भगवान को पहचानो और ब्राह्मण भी बनो। सत्य युग में सभी ब्राह्मण होंगे, कोई अलग नहीं, सभी ब्रह्म ज्ञानी होंगे, सभी ब्रह्म तत्वविद होंगे, सभी सुंदर होंगे, सभी मानव की घर में कोई मानव गरीब धनी नहीं, सभी समान होंगे। और सभी का घर में साधन का स्वर्ग ही उपलब्ध होगा। जितना खाओ, जितना बांटो, जितना देखो, अंत नहीं होगा। इससे समय आ रहा है। बोलो प्रेम से जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।